हेलो, वेलकम टू PCB टू MDCAT। और जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है अल्काइल हैलाइड। अब हमने फंक्शनल ग्रुप्स को स्टार्ट कर दिया है और हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में अल्काइल हैलाइड है। उससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसा कि आपको पता है कि अल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये अल्कीन होता है। और अल्काइन के अंदर आपके पास जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि ये डबल बॉन्ड अल्कीन की आइडेंटिटी होती है और अल्काइन की आइडेंटिटी ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। कहने का मतलब कि आपके पास जो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है ये आपके पास एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। डबल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कीन का। और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। चलें, उसके बाद हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कहते किसे हैं। उसके बाद जो है वो हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे और कॉमन सिस्टम इसका करेंगे। इसकी नोमेनक्लेचर का कॉमन सिस्टम होगा हमारे पास। चलें, अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ड देखो आपके पास आ रहा है अल्काइल। तो अल्काइल क्या कहते हैं कि भाई अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्काइल आ जाता है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी हैलोजन अटैच हो जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम रिजल्टेंट कंपाउंड को कहेंगे अल्काइल हैलाइड। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है तो हम लिखेंगे when two or more hydrogen atoms replaced by halogen। हैलोजन भी कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम अल्केन। कोई भी अल्केन होगा हमारे पास और उसमें से जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करके हम कोई भी हैलोजन लगाएंगे। एक या फिर एक से ज़्यादा हैलोजन अगर एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर? अल्केन के अंदर। किसकी जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो हमारे पास में होगा अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन को इस तरीके से। तो ये हमारे पास में जो है वो अल्केन है। अब इस अल्केन में से अगर मैं हाइड्रोजन हटाकर जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो अल्काइल बनेगा, और इसकी जगह पर कोई भी हैलोजन ऐड कर दूं, मैं कोई भी हैलोजन अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड है इसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो ये डेरिवेटिव होते हैं अल्केन के। अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। RX से जनरली हम अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी कॉमन सिस्टम पर कि इसकी नेमिंग जो है वो थ्रू कॉमन सिस्टम कैसे की जाती है। लेट्स सी। कॉमन सिस्टम में अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड्स को सबसे पहले जो आसान तरीका होता है कि कॉमन सिस्टम में अल्काइल हैलाइड को एज अल्काइल हैलाइड करके नेम दिया जाता है, एज अल्काइल हैलाइड। कॉमन सिस्टम में हम अल्काइल हैलाइड को एज अल्काइल हैलाइड कंसीडर करके नाम देते हैं। क्या मतलब भाई? सबसे पहले हम नेम देंगे अल्काइल पार्ट को, सबसे पहले नेम आएगा अल्काइल पार्ट को। देन हम जो हैलोजन होगा उसको नेम देंगे एज अ हैलाइड।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर ये कंपाउंड है CH3 और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, तो सबसे पहले इसका जो अल्काइल पार्ट है उसको नेम देंगे। इसका जो अल्काइल पार्ट है एक कार्बन पर कंसिस्ट करने वाला अल्काइल कहलाता है मिथाइल। तो ये आपके पास जो अल्काइल पार्ट आ गया। देन आपने नेम देना है हैलाइड को। जो हैलोजन है वो हमारे पास क्लोरीन है, तो इसको नेम देंगे हम क्लोराइड। तो आपके पास जो इसका कंप्लीट नेम हो गया वो हो गया मिथाइल क्लोराइड। अगेन एक और कंपाउंड उठाकर देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3CH2Br, ब्रोमीन अटैच। तो सबसे पहले अल्काइल पार्ट, और जो अल्काइल पार्ट हमारा है वो है इथाइल, और जो हैलोजन का पार्ट है वो है हमारे पास ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को एज अ ब्रोमाइड कंसीडर करेंगे, और इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास इसका नेम आ गया। चलें नेक्स्ट कंपाउंड लेकर देखते हैं, और हमारे पास में एक और कंपाउंड है ये करके। सबसे पहले इसके अल्काइल पार्ट को नेम देंगे। जो अल्काइल पार्ट हमारा है वो है प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन पर कंसिस्ट करने वाला जो अल्काइल होता है उसे कहते हैं प्रोपाइल, और प्रोपाइल के साथ हम लगा देंगे प्रोपाइल आयोडाइड। तो हम जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको एज अ अल्काइल हैलाइड करके नेम देते हैं। सबसे पहले उसका अल्काइल पार्ट, देन उसके अंदर मौजूद जो हैलोजन होता है उसको हम एज अ हैलाइड कंसीडर करके नेम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड होता है अल्काइल हैलाइड को नेम देने का, उसमें जो अल्काइल पार्ट होता है उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं। और दूसरा तरीका जो होता है बाय यूजिंग प्रीफिक्स फॉर अल्काइल ग्रुप। जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है उसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं, और वो प्रीफिक्स कैसे होते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो अल्काइल ग्रुप है उसके लिए 3 तरह के प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब कैसे, क्या मतलब है देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल क्या होते हैं, तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव प्राइमरी अल्काइल। तो प्राइमरी अल्काइल किसे कहते हैं, एक ऐसा अल्काइल in which carbon atom which is bonded to halogen have carbon in one direction। अच्छा, इसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास एक कंपाउंड है, तो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास जो है ये हैलोजन है, और जो कार्बन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है उसको देखना है हमने कि ये कार्बन, इस कार्बन की कितनी डायरेक्शंस के अंदर कार्बन अटैच हैं। भाई इसकी कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं, भाई इसकी 4 डायरेक्शंस हो सकती हैं कार्बन की, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन हो गई और एक ये, 4 डायरेक्शन।
तो हमें पता है यहाँ पर तो हमारे पास हाइड्रोजन्स लगेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा। तो देखेंगे कि भाई जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है हैलोजन के साथ, उस कार्बन की कितनी डायरेक्शन में कार्बन है। अगर एक डायरेक्शन में कार्बन है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा जो हो गया ये कंप्लीट प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो गया। फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड लेकर देखते हैं हम। ये भी आपके पास में देखें कि ये रहा हमारा हैलोजन एटम, और जो कार्बन हैलोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को आइडेंटिफाई करें कि उस कार्बन की कितनी डायरेक्शन में कार्बन है फर्दर, तो वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन आ रही है। तो ऐसे अल्काइल ग्रुप को कहते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास में प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। तो ये आपके पास हो गया प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं अल्काइल के लिए वो हमारे पास रहता है सेकेंडरी अल्काइल प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी अल्काइल के लिए जो प्रीफिक्स होता है यूज सेकेंडरी, उसे क्या कहते हैं, हेडिंग लगाते हैं सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी, अब सेकेंडरी क्या होता है, देखिए जब भी आपके पास हमने कहा कि एक कार्बन एटम वो वाला जो डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, हैलोजन से, अगर उसकी एक डायरेक्शन के अंदर कार्बन है तो वो हमारे पास होगा प्राइमरी। उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा उस अल्काइल ग्रुप के लिए वो होगा प्राइमरी। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्काइल होगा या फिर ऐसा अल्काइल जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करें सेकेंडरी, तो वो कब और कैसे होगा सर, व्हेन कार्बन एटम bonded to halogen डायरेक्टली। तो एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसके साथ, हैलोजन के साथ। भाई अल्काइल हैलाइड में हैलोजन होगा और वो हैलोजन किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ। तो हम उस कार्बन को पकड़ कर देखेंगे तो हम कहेंगे भाई एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो कार्बन होता है, कौन सा कार्बन, जो हैलोजन के साथ अटैच हो, डायरेक्टली हैलोजन के साथ अटैच हो, और उस कार्बन की कितनी डायरेक्शन में कार्बन हो फर्दर। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एग्जांपल, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, या फिर हाइड्रोजन यहाँ पर छोटा करके लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो सबसे पहले हैलोजन को पकड़ो और वो कार्बन जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है इसको पकड़ो, और फिर इसकी डायरेक्शंस देखो कि फर्दर ये जो अटैच्ड है वो कार्बन कितनी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल देखें तो एक इस डायरेक्शन में कार्बन है और एक इस डायरेक्शन में, तो टोटल 2 डायरेक्शन के अंदर कार्बन है। तो ऐसा कंपाउंड हमारा कहलाएगा सेकेंडरी टाइप। इसके लिए ये जो अल्काइल ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो यूज होगा सेकेंडरी अल्काइल हो जाएगा ये हमारा। चलो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। भाई सेम हमारे पास में ऐसा ही कंपाउंड है, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, कोई भी हैलोजन इसके साथ लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना, इसको पकड़ो और देखो कि इसकी कितनी डायरेक्शन में कार्बन है।
भाई हमारे पास इसकी सिर्फ 2 डायरेक्शन के अंदर कार्बन है, कितने कार्बन अटैच है डज नॉट मैटर, डायरेक्शंस कितनी है 2 हैं सर, इस तरफ इथाइल है उस तरफ मिथाइल, डज नॉट मैटर, कार्बन कितनी डायरेक्शन में है 2 डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा सेकेंडरी। तो ये कौन सा अल्काइल होगा, ये सेकेंडरी अल्काइल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो हमारे पास देखो कॉमन सिस्टम के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें 1 2 3 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन एटम वाला जो अल्काइल होता है वो होता है प्रोपाइल, प्रोपाइल हेलाइड। ये हमारे पास है प्रोपाइल हेलाइड, कोई भी हेलोजन इसके साथ अटैच कर दो। और ये हमारे पास जो होगा वो होगा ब्यूटाइल हेलाइड, ब्यूटाइल हेलाइड। लेकिन देखिए प्रोपाइल हेलाइड तो सिंपली ये भी हमारे पास प्रोपाइल हेलाइड है और ये भी प्रोपाइल हेलाइड, लेकिन इसमें देखो आपके पास इसमें स्ट्रेट चेन है और इसमें आपके पास 2 डायरेक्शन वाली चेन है, तो ये आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल है, तो इसके आगे प्रीफिक्स लगा दोगे आप सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड। इसको अगर नाम देना चाहें तो आप करेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड। और अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके पास कौन सा ब्यूटाइल हेलाइड होगा, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल हेलाइड होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो नेम तो हम अल्काइल हेलाइड करके ही देंगे, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके लिए हम 3 तरह के प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। आगे प्रीफिक्स लगाएंगे अल्काइल के सामने ताकि आइडेंटिफाई हो सके, एक अप्रोच थी नेम देने की। भाई सबसे पहले प्राइमरी, अगर स्ट्रेट चेन है तो अगर जो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच हेलोजन से है उसकी 2 डायरेक्शन में फर्दर कार्बन है तो हम उसको कहेंगे भाई सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। फिर जो सेकेंडरी उसके बाद जो अल्काइल होगा उसको नेम देंगे और हेलोजन होगा उसको एज अ हेलाइड करके नेम देंगे, तो हमारे पास जो नेम हो जाएगा वो होगा सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल हेलाइड। क्लियर? चलिए उसके बाद हमारे पास एक और प्रीफिक्स यूज होता है जिसको हम कहते हैं टर्शरी प्रीफिक्स। टर्शरी प्रीफिक्स, अब ये टर्शरी प्रीफिक्स क्या होता है भाई, हमने पढ़ा प्राइमरी, किसी भी एक डायरेक्शन में कार्बन अगर अटैच है तो हम कहेंगे प्राइमरी, अगर 2 डायरेक्शन में अटैच हैं तो सेकेंडरी, अगर 3 डायरेक्शन में अटैच हैं तो उसको कहेंगे टर्शरी। फॉर एग्जांपल पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन कार्बन एटम directly attached to halogen, वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली हेलोजन से अटैच है is further attached to carbon in 3 direction। सर वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है हेलोजन से और उस कार्बन के साथ 3 डायरेक्शन में कार्बन एटम्स हैं या कार्बन्स की चेन है तो उसको कहेंगे टर्शरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ऐसे कंपाउंड की, यहाँ पर देखें आप, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन अटैच है और जो ब्रोमीन के साथ कार्बन अटैच है उसकी 3 डायरेक्शन के अंदर कार्बन हो, फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में हेलोजन है और जो हेलोजन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन कौन सा है सर, ये वाला। और इस कार्बन की कितनी डायरेक्शन में कार्बन एटम्स है, सेम है या डिफरेंट है, डज नॉट मैटर, लेकिन कितनी डायरेक्शन में है, 3 डायरेक्शन में, एक अपवर्ड एक स्ट्रेट। तो हमारे पास 3 डायरेक्शन में है तो इसे कहेंगे टर्शरी। तो ऐसा अल्काइल ग्रुप, इस पूरे अल्काइल ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा टर्शरी।
फॉर एग्जांपल, अच्छा इस दूसरी बात याद ध्यान में रखें कि टर्शरी के लिए यूज़ होता है 3 डिग्री लगा देंगे उसके ऊपर, जो सेकेंडरी है उसके ऊपर 2 के ऊपर डिग्री लगा देंगे, और जो प्राइमरी होता है उसके 1 के ऊपर डिग्री लगा देंगे। तो आए इनको जानते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। यहाँ तक ये रूल क्लियर रहेगा कि हम एज अ सिंपली अल्काइल हैलाइड करके नाम देते हैं। जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसको नेम देंगे, देन जो हेलोजन अटैच होगा उसको नेम देंगे। तो सिंपल मेथड हमारे पास ये था। दूसरी अप्रोच जो थी कि भाई जो अल्काइल ग्रुप अटैच है आपके पास उसको आइडेंटिफाई करो, उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और कैसे प्रीफिक्सेस को आइडेंटिफाई करना है और कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, यू नो वेल। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये चीज़ें मैं मिटाने लगा हूँ, और अब मैं आपको इसके थ्रू, ये सेकंड हमारे पास रूल है, सेकंड रूल या फिर सेकंड अप्रोच के थ्रू हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं और उनको नेम देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, ये एक कंपाउंड है हमारे पास और इसको नेम देना है हमने। तो हम नेम तो अल्काइल हैलाइड करके ही देंगे। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है। देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले अल्काइल को कहते हैं हम ब्यूटाइल। ये आ गया आपका अल्काइल का नेम। और जो हेलोजन है उसको हम हेलाइड करके नेम देते हैं। तो हेलोजन हमारे पास क्लोरीन है तो इसको नेम देंगे क्लोराइड। तो ये आपके पास आ गया इसका नेम, ब्यूटाइल क्लोराइड। आए एक और कन्फ्यूजन है यहाँ पर, देखें तो अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसको कैसे नेम देंगे आप। अगर इसको नेम देना चाहें हम तो इसको कैसे नेम देंगे सर। सबसे पहले अल्काइल को नेम देंगे। तो अल्काइल के अंदर कितने कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है ब्यूटाइल, और जो हेलोजन है उसके लिए हम लिखेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड। थोड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा इनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और डिफरेंट कंपाउंड का सेम नेम कैसे आ गया। तो यहाँ पर ये मसला है, और इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए जो सेकंड अप्रोच आई वो थी, वो क्या कहती है कि सबसे पहले आप जो अल्काइल आपने मेंशन किया है उसकी टाइप को मेंशन करो कि कौन सा अल्काइल है आपके पास। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखो ये जो रहा आपका हेलोजन एटम, और इस हेलोजन एटम से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये रहा आपका कार्बन। अब इसकी डायरेक्शन के अंदर देखो कि कितनी डायरेक्शन के अंदर कार्बन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये। तो टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई सर, 2 डायरेक्शन। तो जब भी आपके पास हमने पढ़ा कि 2 डायरेक्शन के अंदर कार्बन एटम्स अरेंज होंगे तो वो अल्काइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी अल्काइल। तो इसके आगे हम लगा देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास आ गया इसका नेम, इस कंपाउंड का नेम आ गया 2 ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसी मेथड के थ्रू। फॉर एग्जांपल वी हैव कंपाउंड अब इसको नेम देना है, इस कंपाउंड को हमने
अब इसको नेम देना है। देखिए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को नेम देते हैं कॉमन नेमिंग में। तो हम पहले इस पूरी चेन के अंदर देखेंगे कार्बन एटम्स कितने हैं। भाई 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हैं। तो 5 कार्बन एटम वाले जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं पेंटाइल। 5 कार्बन एटम पर जो कंसिस्ट करता है अल्काइल उसे हम कहते हैं पेंटाइल। और पेंटाइल के साथ जो हेलोजन अटैच है, हेलाइड अटैच है, उसको हेलाइड करके नेम देंगे। और वो जो हेलाइड है वो है आयोडाइड। आयोडाइड, तो ये आपके पास हो गया पेंटाइल आयोडाइड। अब पेंटाइल आयोडाइड देखें, अगर मैं बात करूं पेंटाइल आयोडाइड की, तो पेंटाइल आयोडाइड तो इस तरीके से भी बन सकता है। ये भी पेंटाइल आयोडाइड है। देखें इसके साथ जो अटैच अल्काइल है उसमें 5 कार्बन है, तो ये भी पेंटाइल आयोडाइड है। लेकिन इसके और इसके स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये रहा हमारे पास जो अटैच्ड हेलोजन है उसको देखेंगे, और उसके साथ अटैच्ड जो कार्बन एटम है उसको देखेंगे। हमने उस कार्बन एटम को पकड़ा और देखा कि उसकी कितनी डायरेक्शन में कार्बन है। सर एक तो अपवर्ड डायरेक्शन है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन, तो टोटल 2 डायरेक्शन के अंदर कार्बन है। तो जब 2 डायरेक्शन के अंदर कार्बन होते हैं तो ऐसा अल्काइल ग्रुप हमारे पास होता है सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड, या फिर इसको ऐसे 2 डिग्री पेंटाइल आयोडाइड करके भी नेम दे सकते हैं। ये भी एक अप्रोच है। क्लियर? चलिए अब हम जो है हमारे पास एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास रहेगी थर्ड प्रीफिक्स से रिलेटेड, और वो है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये जो हमारे पास, इसका हम एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे। भाई कॉमन सिस्टम में सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट होते हैं, ये बात जहन में रखकर चलेंगे। इसको देखते हैं हम। भाई सबसे पहले कार्बन एटम्स जो अटैच हैं हेलोजन के साथ वो काउंट करो, 1 2 3 4। और 4 कार्बन एटम पर कंसिस्ट करने वाला जो अल्काइल होता है उसे हम कहते हैं ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल के साथ जो हेलोजन अटैच है वो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हम नेम देंगे एज अ ब्रोमाइड। तो ये आपके पास हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसमें स्ट्रेट चेन हो, ये भी आपके पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसके और इसके स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, और 2 डिफरेंट कंपाउंड के सेम नेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, भाई जो हेलोजन एटम है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसकी कितनी डायरेक्शन के अंदर कार्बन है। सर 3 डायरेक्शन के अंदर कार्बन है। तो जब 3 डायरेक्शन के अंदर कार्बन होंगे तो ऐसा अल्काइल जो होगा वो हमारे पास होगा टर्शरी। तो TER लगा देंगे, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको अगर एक और तरीके से नेम देना चाहें तो टर्शरी के आगे 3 और उसके ऊपर डिग्री लगा दें तो भी समझ आ जाएगी बात कि बेसिकली यू आर गोइंग टू राइट टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। क्लियर रहेगी ये बात? तो ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। अब एक लास्ट अप्रोच हम यूज़ करते हैं, और वो लास्ट अप्रोच है हमारे पास कि जो अल्काइल है उसके लिए कुछ और किस्म के प्रीफिक्सेस भी लगाए जाते हैं। एक तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लगाएंगे अल्काइल ग्रुप के साथ। एक और प्रीफिक्स भी, एक और टाइप के प्रीफिक्सेस भी लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट सिंपली अल्काइल हैलाइड करके नेम देना। सेकेंड मेथड, भाई उस जो अल्काइल है उसके साथ आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी जो है प्रीफिक्स लगाते हैं। बेसिकली प्राइमरी जो है प्रीफिक्स लगता नहीं है,
प्राइमरी लिखते नहीं हैं। अब अगर किसी कंपाउंड के सामने ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो इट मीन्स के मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो प्राइमरी ज़्यादातर मेंशन नहीं करते हम। क्लियर रहेगी ये बात। चले उसके बाद जो थर्ड अप्रोच है अल्काइल हैलाइड को नेम देने की, वो है बाय यूजिंग prefixes iso and neo। तो एक ये मेथड भी है अल्काइल हैलाइड्स को नेम देने का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपाउंड देता हूँ आपको, यह आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास जो कंपाउंड है इसमें कार्बन एटम्स काउंट करो। कॉमन सिस्टम में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल कार्बन एटम्स काउंट होंगे 1 2 3 and 4। ये 4 कार्बन एटम हैं। तो 4 कार्बन एटम वाले अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। और जो हेलोजन अटैच है उसको हम कहेंगे ब्रोमाइड। तो ये आपके पास आ गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखें ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, लेकिन सर ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 के 4 कार्बन स्टेट में हो, लेकिन ये और ये डिफरेंट है तो इसका नेम डिफरेंट होगा। इसलिए ये ब्यूटाइल तो होगा, लेकिन फिर हम क्या करते हैं भाई, उसके साथ प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी होगा। ये क्या होगा? प्राइमरी होगा। लेकिन प्राइमरी की अगर बात करें, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल प्राइमरी लिख भी रहे हैं, पर सर इस कार्बन को देखेंगे और इसकी एक डायरेक्शन में कार्बन एटम्स हैं सीधे, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और हम इसके फॉर एग्जांपल अगर लगा भी देते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी तो ऐसा होता है, ये रहा प्राइमरी आपका। तो ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन उसके और इसके स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए प्रीफिक्स प्राइमरी नहीं लग सकता, क्योंकि प्राइमरी लगाओगे तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या किया जाए? फिर हमने एक थर्ड अप्रोच, आईयूपैक नोमेनक्लेचर कमेटी ने एक थर्ड अप्रोच निकाली कि ऐसे के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो और नियो। अब आइसो और नियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, सीधा सीधा चेन देखनी है आपने। जो कार्बन एटम्स की चेन है, ये रही आपके पास चेन है। अब इस चेन में आइडेंटिफाई करें कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। तो जो सेकंड कार्बन एटम है उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेकंड लास्ट कार्बन पर याद करें, जब भी मिथाइल ग्रुप आता था तो हम उसके लिए जो प्रीफिक्स लगाते थे वो प्रीफिक्स लगाते थे आइसो। तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि अल्काइल ग्रुप के साथ आप 2 किस्म के प्रीफिक्स लगाकर भी अल्काइल हैलाइड को नेम दे सकते हैं, एक आइसो एंड सेकंड इज नियो। अब एक और एग्जांपल लेकर डिस्कस करके देखते हैं हम। अब इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको नेम देना है कॉमन सिस्टम में। तो चलें, सबसे पहले सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 and 6।
तो 6 के लिए ये अल्काइल है हमारे पास, तो 6 कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाता है? हेक्साइल। और हेक्साइल के साथ जो हेलोजन अटैच है वो है आयोडाइड, तो हेक्साइल आयोडाइड इसका नेम हो गया। लेकिन हेक्साइल आयोडाइड तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हेक्साइल आयोडाइड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हेक्साइल आयोडाइड है हमारे पास, ये भी हेक्साइल आयोडाइड होगा। एक और तरीका हो सकता है हेक्साइल आयोडाइड को मेंशन करने का, ये भी हेक्साइल आयोडाइड है। लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला और इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसके उस कार्बन एटम के साथ जो है वो दो कार्बन एटम अटैच, 3 डायरेक्शन में कार्बन एटम अटैच है, और इसके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्बन एटम अटैच। तो ये फ़र्क है ना, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है। तो जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है तो कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाता है, और डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट नेम हुआ करते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है। हेक्साइल आयोडाइड, अब इसको नेम कैसे देंगे आप? सबसे पहले देखो जो अल्काइल है उसके ऊपर कौन सी अप्रोच यूज़ हो रही है। सिंपली अल्काइल हैलाइड करके नेम नहीं दे सकते क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है। फिर इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करने की कोशिश करो, सेकेंडरी लग सकता है क्या? नहीं सर, इसके साथ प्राइमरी लगेगा। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स लगाया तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी तो स्ट्रेट चेन का होता है, इसमें स्ट्रेट चेन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी भी नहीं लगेगा, सॉरी सेकेंडरी भी नहीं लगेगा। अब क्या करें, क्योंकि सेकेंडरी तो तब डिसाइड होता जब इसके साथ अटैच होते। अब इस कार्बन की रिस्पेक्ट में देखें तो ये प्राइमरी है, क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन में कार्बन एटम्स अटैच है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल प्राइमरी भी कंसीडर करते हैं तो प्राइमरी तो स्ट्रेट चेन का होता है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इस अल्काइल ग्रुप को देखेंगे और सबसे पहले चेन बनाएंगे। चेन बना ली हमने। अब इस चेन में देखो सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है, सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। इस सेकेंड कार्बन पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है। तो जब ऐसा होता है सेकेंड कार्बन पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप होते हैं तो हम पढ़ कर आए हैं तो उसे कहेंगे नियो। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपके पास हो जाएगा नियो, तो इसका नेम हो जाएगा नियो हेक्साइल आयोडाइड। तो ये थी आपके पास नोमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड की कॉमन सिस्टम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय आयुपेक सिस्टम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।